भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अभी रिसेंट हमें शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया से, आपको क्या नजर आ रहा है? इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद करेंगे आप? खिलाड़ियों पर, मैनेजमेंट पर, या फिर किस्मत पर? देखिए समीना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और हमारी राय सुन रही है। देखिए, हमारा जो एक मुल्क का निज़ाम है, आप माशाल्लाह पॉलिटिकल शो भी करती हैं और मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट भी तबसरे कर रही होती हैं। ये जो हमारा सियासी मंजरनामा है ना मुल्क का, उसके असरात क्रिकेट पर भी हैं। पिछले दौर में जब पीटीआई की हुकूमत थी, आप देखें 2 पीसीबी के चेयरमैन आए, हर चेयरमैन पाकिस्तान टीम में अपनी जो टीम इंतजामिया है उसको लेकर आया। एहसान मानी अपने लोग लेकर आए, फिर रमीज राजा आए, वो अपने लेकर आए, नजम सेठी साहब आए, उन्होंने फिर उसको एक मंजरनामे को तब्दील कर दिया, फिर ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने भी कोचेस को चेंज कर दिया, कप्तान को चेंज कर दिया। देखें, हम आज बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और शर्मनाक बात है कि हम पिछले 28 साल से ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, और जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि 70वीं लगातार पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। लेकिन अगर आप इसको बड़े कैनवस में देखें, हम होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से ही तकरीबन 1.5 साल पहले टेस्ट सीरीज हार गए, फिर इंग्लैंड की टीम आई लास्ट ईयर, वो 3-0 हमें मार के पाकिस्तान में चली गई। अभी एशिया कप में हमने देखा पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी नहीं पहुंची, वर्ल्ड कप में हमने देखा पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो ओवरऑल समीना, जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम है ना, देखें दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है कि वो चिराग को रगड़ेगा और टीम नंबर 1 बन जाएगी। इस सिस्टम में जो भी आ रहा है, चाहे मोहम्मद हफीज आ रहे हैं, चाहे मिकी आर्थर आ रहे हैं, चाहे सकलैन मुश्ताक आ रहे हैं, चाहे मिसबाउल हक आ रहे हैं, इनको जब तक हम लंबा रन नहीं देंगे 3-3, 4-4 साल का, या जो भी कप्तान है हमारा, चले बाबर आजम को हमने लंबा टाइम दिया, बाबर आजम डिलीवर नहीं कर सके, वो तब्दील हो गए, लेकिन दुनिया की आप दूसरी टीमें देख ले, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो चलती है। हमारे यहाँ पीसीबी में जब चेंज आती है उसके बाद पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। अब आप देखें ज़का अशरफ के बारे में जिस तरह उनको मिनिस्ट्री ने महदूद किया हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि अगले महीने 4 तारीख उनके लिए फाइनल डेडलाइन है। 4 तारीख के बाद मुझे नहीं लग रहा कि ज़का अशरफ। लेकिन भट्टी साहब, पीछे आपने बड़े अच्छा इसको हिस्टोरिकली हमें बताया कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले तो फिर भी ऑफ एंड ऑन कोई हम अच्छा भी परफॉर्म करें किसी सीरीज़ में, किसी में नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो फिर हमारी एक हिस्ट्री है कि हम लगातार बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ की क्या कंडीशंस के हवाले से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तैयार नहीं हैं कि वो उन कंडीशंस में बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दरअसल हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है जो 28 साल पहले पाकिस्तान की टीम, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शिकस्त दी थी, उस टीम में आप देखें एजाज अहमद कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बैट्समैन थे, लेकिन ग्रेटेस्ट बैट्समैन हम उनको नहीं कह सकते। एजाज अहमद की ऑस्ट्रेलिया में 3 सेंचुरियां हैं, और 28 साल पहले जब हम जीते उस वक्त भी एजाज अहमद ने सेंचुरी बनाई। इंजमामुल हक ने दोनों इनिंग्स में उस टेस्ट मैच में 50 किए थे। फिर मुश्ताक अहमद ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को जितवाया। आज आप देखें, ये जो टेस्ट मैच चंद घंटे पहले हम हारे, हमारे पास कंडीशंस आइडियल थी पाकिस्तान को जीतने के लिए। हमारे पास ना क्वालिटी के स्पिनर हैं, हम बाबर आजम को कहते हैं कि जी ये बाबर आजम है, दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट बड़ी टीमों के खिलाफ ग्राउंड में डिलीवर नहीं कर रहे। फिर हमारी फास्ट बॉलिंग, मैं आपको एक बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ बताऊं, मैंने अपने चैनल के लिए लास्ट वीक पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, उनका इंटरव्यू किया था। वहाब रियाज ने ऑफिशियल कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो 1 साल हमारा गुजर गया है, 365 में से पाकिस्तानी प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि वो 307 दिन ग्राउंड में रहे। इसका मतलब ये हुआ या तो पाकिस्तान से खेलते रहे, या फॉरेन लीग्स खेलते रहे, या वो ट्रेनिंग करते रहे। तो इंसान की बॉडी है, अगर आप उसको रेस्ट नहीं देंगे तो आज शाहीन शाह अफरीदी की पेस इसलिए हमें कम होती हुई नजर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे। अब बड़ी मुश्किल से जाके जब जरूरत थी वहां उन्होंने आराम कर लिया। उससे पहले
शाहीन शाह अफरीदी हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे पास स्केड्यूल बड़ा हमें टाइट नजर आ रहा है। लेकिन भट्टी साहब, यहाँ पे आपने वहाब रियाज का चूंकि जिक्र किया, तो लोग तो उन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि एज ए प्लेयर भी वो कोई इतने ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं थे, और जब वो एक यानी निगरान वजीर खेल के तौर पर आए, फिर अब उन्हें सिलेक्शन भी पकड़ा दी गई है टीम की, तो वो क्या इतना उनका कैलिबर है कि वो खुद सेलेक्ट करें टीम को और वो सही तौर पर लोग लड़के सेलेक्ट कर सकें? उनकी भी तो अपनी जो यानी अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर अभी क्वेश्चन थे, तो जाहिर है आगे जो उनकी सिलेक्ट करदा टीम है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस लोग रेज कर रहे हैं। देखिए, वहाब रियाज ने जो अभी 2 टीमें सिलेक्ट की हैं, एक ये जो टीम आज 3-0 हारी है, और एक टीम जो परसों ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएगी T20 सीरीज के लिए। मेरे ख्याल में टीम बुरी सिलेक्ट नहीं हुई। देखें, एक क्रिकेट प्लेयर से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ सिलेक्टर बनने के लिए एक अच्छी आंख और अच्छे दिमाग का होना जरूरी है कि आप टैलेंट को परख कर उसको सिलेक्ट करें। अभी जो T20 टीम सिलेक्ट हुई है, उसमें उन्होंने तकरीबन 7 से 8 वो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वहाब रियाज की, देखें एज ए मिनिस्टर तो आप चूंकि, जैसा मैं पहले कह रहा था, आप चूंकि पॉलिटिकल शोज करती हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग ज्यादा उसी एंगल से देख रहे होते हैं चीजों को। अब माजिद भट्टी साहब, इमरान याकूब अर्ज कर रहा हूँ, कैसे आप खरीद? जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माजिद भाई, मैं आपकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था, इसमें अगर मैं 1-2 चीज़ें हैं जो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे याद है अब कि मैं पहली या दूसरी में पढ़ता था, जब मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में हम एक मैच जीते थे और सरफराज नवाज ने उसमें 7 विकेट्स लिए थे, अगर आपको याद हो। 9 विकेट, हाँ, 3 रन दे के 7 विकेट टोटल उनके 9 टोटल उनके 9। हाँ जी, तो वो उस वक्त ये था, बल्कि काफ़ी अरसे तक हम देखते रहे कि जो नोटबुक्स होती थी उन पे उन दोनों की तस्वीरें छपती थी, जिसमें उन्होंने गुलाब के हार पहने होते थे और वो लिखा होता था जो है ना, लकी कप्तान हमरा तिलस्मी बॉलर। तो सर, ये क्या हम पूरी जिंदगी इसी तरह की क्रिकेट देखेंगे कि लक काम कर जाए? मुश्ताक मोहम्मद ने, मुझे आज तक याद है, इंटरव्यू में कहा कि मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा तो एकदम से मौजज़ों का इंतजार करते रहना है, हमने सिस्टम भी ठीक करना है। सर, जब हम ये बात करते हैं कि 26 साल से हम 26 जो है साल हों और आपके 17 टेस्ट में मुसलसल शिकस्त हो और ये चीज़ें, तो हमें ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस तरह से काम करता है। उसके बंदे देखें, अब सुपर फिट हैं, उन्होंने T20 का, टेस्ट का और इवन 1 डे फॉर्मेट उसको देख के तैयारी की होती है। उन्होंने ये तक प्लान किया होता है कि जनाब हमारा ये जो खिलाड़ी है, ये चाहे सुपर फिट ही क्यों ना हो, इसने इतने साल तक खेलना है और उसके बाद हमने इसकी जगह मुतबादल ढूंढ लेना है। ये नहीं है कि हमने इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है बेसिकली। अब यहाँ हमारे यहाँ जिस तरह आपने खुद बताया कि जो सियासी मामलात हैं, जो हुकूमत आती है वो अपना PCB का चेयरमैन लगा देती है और फिर वो अपनी मर्जी के बंदर बांट करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने हॉकी का बेड़ा गर्क किया, अब क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क होने को है, बल्कि हो ही चुका है, तो वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 का शेड्यूल भी आ गया, तो हम इसी कारकर्दगी के लिए वहाँ जाएंगे या कोई उम्मीद है बेहतरी की? देखिए इमरान भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त पुरानी यादें शेयर कर दी, लेकिन जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आज हमारे पास सरफराज नवाज या मुश्ताक मोहम्मद की क्वालिटी और कैलिबर के प्लेयर्स नहीं है। उस वक्त हमारे पास आप देखें, जब माजिद खान या सादिक मोहम्मद ओपन कर रहे होते थे तो मोहसिन हसन खान, मुदस्सिर नजर बैकअप में बैठे हुए थे। आज पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक को ले लें या अभी साइम अय्यूब खेलें, इमाम उल हक खेलें, तो इनमें से आप जिसको चाहे ड्रॉप कर लें, जिसको चाहे टीम में डाल लें, यही हमारे पास बेस्ट है। हमारे पास ये जो आपने हॉकी वाली मिसाल दी ना, यही मिसाल इस पे सादिक आती है कि हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम अब कोलैप्स करता जा रहा है। अगर हमने खुदा ना खास्ता क्रिकेट में भी संजीदगी से काम नहीं लिया, अगर सियासी बंदरबांट करके हम अपने लोगों को नवाजते रहे, तो फिर क्रिकेट भी हॉकी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, मैं जरा चौधरी साहब का भी इस पे कमेंट लेती हूँ, वो भी बड़ी नो हाउ रखते हैं। एक जो जी कर लीजिए। इमरान साहब ने जो बात की T20 वर्ल्ड कप की, तो मेरे ख्याल में T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस निस्बतन वनडे और टेस्ट मैच के बेहतर है, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन
बहुत ज्यादा उम्मीदें ना ही रखें तो बेहतर है, वरना मायूसी होगी। क्योंकि T20 में फ्लूक चल जाते हैं तुक्के भी चल जाते हैं। चौधरी साहब, हम तो बचपन से सुनते आए थे कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन हमने देखा कि कुछ नामवर प्लेयर्स के जाने के बाद उस तरह से हम उस तरह के टैलेंट, उस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सके। तो इसका इल्ज़ाम आप हमारे सिस्टम को देंगे, जैसे बड़ा राइटली मेंशन किया कि जो पॉलिटिकल तैनातियां होती हैं वो फिर हमेशा क्वेश्चनेबल रहती हैं और उसका रिजल्ट भी हमें प्रोडक्टिव नजर नहीं आते, या फिर आप समझते हैं वाकई टैलेंट की कमी हो गई है पाकिस्तान में? देखिए, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो ही करती हैं। जो पहले बात हम कर रहे थे, पूरी नेशंस जो है ना जी, वो राइज भी इकट्ठे करती हैं और डिक्लाइन भी इकट्ठे करती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सियासी, मुआशी, समाजी, माशरती महाज पे नाकाम हो रहे हों और खेल के मैदान आपके जो है शानदार परफॉर्मेंस दें। हर कोई जो माशरा होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब देखिए कि जो क्रिकेट है, आप और हम सब जो हैं, हमने ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी देखे हैं, ग्रेटेस्ट टाइम्स भी देखे हैं। जब पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया उस वक़्त की और इंडिया, तीनों को घरों में जाके इंग्लैंड को हराया, और उसके बाद जो है हमने वनडे में देखा वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, और मतलब एक शानदार टीम थी जिसके लिए बाकायदा लोग जाते थे। अब टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई है, क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज हो गई है। उसकी जो अडेप्ट करनी है, जो नई चेंजेस हैं, वो हम समय मेरी नज़र में हमारी जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं। अब रमीज़ राजा को आप जो मर्ज़ी करें, रमीज़ राजा एक कामयाब चेयरमैन थे। नजम सेठी का भी एक कारनामा है कि उन्होंने T20 को रिवाइव किया था और उन्होंने मेहनत की थी उसके ऊपर। लेकिन जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, देखिए टीम तो हर चेयरमैन अपनी लेके आएगा, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, अहदाफ क्या हैं, उन अहदाफ के लिए पॉलिसीज़ क्या बनाई जा रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जो आप बात करती हैं, और जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं, या दूसरी जो इंडिया में आप देखिए, उनके पास प्लेयर्स का एक पूरा खेप है। और जो दूसरी जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने स्कूल कॉलेज क्रिकेट को अबेंडन कर दिया और हमने क्लब्स में और यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो जो एक मैच्योर माइंड होता है, जो जाके मैदान में रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसको देखिए ये जो पढ़ाई लिखाई होती है, इससे आपको सेंस आती है, इससे आपको थोड़ी एहसास होता है। वरना आम आदमी और बाज़ आम आदमी जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो सियाने तो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने अबेंडन किया है। तो हमारे जो सिस्टम है पिक एंड चूज़ का, अब वो T20 के फॉर्मेट से हम लड़के उठाते हैं और उनको टेस्ट में हम देते हैं। लेकिन अब देखिए आमिर जमाल जैसा टैलेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन सिस्टम अच्छा मिले तो ग्रूमिंग हो, फिर वो वही प्लेयर्स हमारे परफॉर्म करने लगेंगे। सुमिना है कि टीम गेम है, उनको चीज़ है, उनको बंदे चाहिए साथ में जो सपोर्ट करें। अब ये सवाल माजिद भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट प्लेयर्स नहीं है, तो सवाल ये क्यों नहीं है? उस वक्त जो सिस्टम था, उस वक्त भी तो सिस्टम ऐसे ही था, अब नहीं है, क्यों नहीं है? चौधरी साहब, यही सवाल जो है ना माजिद भट्टी साहब से मैं भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर दूं। माजिद भट्टी साहब, हमेशा ये बहस होती रही है पिछली 2, 3, 4 दहाइयों से। कोई कहता है कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसका ढांचा ठीक नहीं है, कोई कहता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होना चाहिए, कोई कुछ कहता है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में जहां हमेशा मुआशी क्राइसिस रहे हैं, तो डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे एक ये फ़ायदा ज़रूर होता था कि जब नौजवान खिलाड़ियों को जॉब्स मिल जाती थी, उनका रोज़गार लग जाता था, तो वो इस लालच में भी क्रिकेट ज़्यादा अच्छा खेलते थे कि चलो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, उसका कैरियर बन जाएगा। और फिर जब आपके पास डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से सैकड़ों लोग आते थे, तो उसमें से भी अच्छे लोग निकल आते थे। इमरान भाई, असल में मसला ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक बहुत अच्छा जरिया था हमारे टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा मुकाबले का रुझान था। फिर रीजन की जो क्रिकेट थी, उसमें से जो प्लेयर निकलते थे वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आते थे। पीटीआई की जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई, और अब जब पीडीएम की हुकूमत थी और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हुई, तो आज जो प्रेसिडेंट कप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे पास टोटल 7 डिपार्टमेंट है। नेशनल बैंक जो सरकारी बैंक है, जिसमें पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं, उसने भी अपनी टीम को रिवाइव नहीं किया। HBL ने अपनी टीम को रिवाइव नहीं किया, अलाइड बैंक ने टीम रिवाइव नहीं की। तो मसला ये है कि मुल्क में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके असरात यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे भी आए। लेकिन जो भी है, ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें, शेफील्ड शील्ड क्रिकेट
साल से एक ही सिस्टम है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट एक ही सिस्टम है, भारत में रणजी ट्रॉफी पिछले हम 85 साल से देख रहे हैं रणजी ट्रॉफी हो रही है। हमारे यहाँ कभी हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी रीजन का करा देते हैं, कभी सूबों की टीमें बना देते हैं, कभी शहरों की टीमें बना देते हैं। अब डिपार्टमेंटल टीमें हमने रिवाइव जरूर की है, लेकिन टोटल 7 टीमें बनी। 7वीं टीम HEC की टूर्नामेंट शुरू होने से 3 दिन पहले बनाएगी। तो हमें अपनी पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी असल चीज ये है, कंसिस्टेंसी, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, मईशत हो, खेल हो, किसी भी मामले में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी उस वक्त तक हमारा ग्रो करना बड़ा मुश्किल है किसी भी फील्ड में। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर,